नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार आप लोगों के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे पिछले वीडियो में हमारी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, आप लोगों को पढ़ने में असुविधा भी हुई होगी और इस असुविधा के लिए हम बहुत खेद व्यक्त करते हैं। हमने पूरा प्रयास किया इस वीडियो में उस कमी को दूर करने का, और अब हम इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा, जब हम आए हैं यूट्यूब पर तो एक छोटा सा सिद्धांत भी क्लियर कर लेते हैं, जो कि साथ साथ पेज नंबर 9 पर ही दिया है। पेज नंबर 9 पर एक सिद्धांत जो कि इससे पहली वाली वीडियो पर रह गया था। सिद्धांत का नाम है व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत, ठीक है क्या? थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, यानी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। देखिए, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इस थ्योरी को देने वाले थे अल्फ्रेड एडलर, यानी एडलर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। किसके द्वारा? अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम एक ही चीज़ का अध्ययन करेंगे कि इस सिद्धांत के अंतर्गत एडलर महोदय बताते हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो समाज में रहकर के होता है, और समाज में रहकर के मतलब समझने का प्रयास करना, यानी जो सामाजिक कारक होते हैं वो उसके व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी ये इसके सिद्धांत की मुख्य लाइन है, एडलर के सिद्धांत की। और इन्हीं लाइनों को समझाने के साथ साथ एडलर ने अपने सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय बताए हैं, कुछ संप्रत्यय हैं। इन संप्रत्ययों की संख्या 6 है, इनका अब हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला संप्रत्यय है जिसका नाम है गाथात्मक उद्देश्य। इम्पोर्टेंट है भैया, गाथात्मक उद्देश्य, यानी पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों? गाथात्मक उद्देश्य। देखिए, अल्फ्रेड एडलर ने गाथात्मक उद्देश्य किसे कहा है? देखो, गाथात्मक उद्देश्य मतलब जो काल्पनिक गाथाएं हैं जिनका वास्तविक जगत से एक तरीके से संबंध होता है, यानी काल्पनिक गाथाएं, काल्पनिक विचार जो एक तरीके से हमारी पूर्वजों की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जैसे एक तरीके से देखा जाए कि अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, यानी कहने का मतलब है अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, यानी बुरे कर्म का बुरा नतीजा। जब हम इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को एडलर ने गाथात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रखा हुआ है। देखिए, गाथात्मक उद्देश्य के लिए दूसरा है, अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना। श्रेष्ठता के लिए प्रयास, श्रेष्ठता के लिए प्रयास क्या है? अल्फ्रेड एडलर अपने सिद्धांत में बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या छिपा हुआ है कि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए आक्रामक व्यवहारों का भी सहारा लेता है। कैसे व्यवहारों का? आक्रामक व्यवहार, यानी अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए वो आक्रामक व्यवहार भी कर देता है, मार धाड़ भी कर देता है, खुद को समाज के सामने, सोसाइटी के सामने अच्छा बताने के लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट है इनके सिद्धांत का हीन भावना या क्षतिपूर्ति। राजस्थान रीट 2016-18 में पूछी जा चुकी है। हीन भावना या इसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हीन भावना या क्षतिपूर्ति क्या होती है। जैसे कि इंसान को एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, अभी आप लोग समझ रहे हैं कि भैया चपरासी बन जाए ते ही बहुत है, यानी जब आप चपरासी बन जाओगे तो आपको अपने पद के प्रति हीन भावना आने लगेगी। यानी आप सोच रहे हैं प्राइमरी के टीचर बन जाएं तो प्राइमरी के टीचर बनने के बाद आपको अपने पद के प्रति हीन भावना आने लगेगी। तो हीन भावना किसे कहा जाता है? तो हीन भावना का मतलब जब एक व्यक्ति किसी पद पर होता है तो उस पद पर जब ज़्यादा समय तक रहता है तो अपने पद के प्रति हीन भावना आ जाती है, पद के प्रति जो नेगेटिविटी आ जाती है, इसको हीन भावना या क्षतिपूर्ति कहा है अल्फ्रेड एडलर ने। चौथा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जीवन शैली।
जीवन शैली जिसे अपन लाइफ स्टाइल बोलते हैं। देखो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। जीवन शैली किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन जीने का तरीका अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि अलग अलग स्तर की बुद्धि पाई जाती है, अलग अलग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए, बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हुए जीवन जीता है, इसे कहते हैं अपन जीवन शैली। जीवन शैली के बाद जो 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सामाजिक रुचि। देखिए सामाजिक रुचि किसे कहा जाता है? देखो सामाजिक रुचि होती है यह जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है और व्यक्ति निज स्वार्थ को त्याग करके अपने समाज में रुचि लेने लगता है, तो उसको अल्फ्रेड एडलर ने क्या बोला है? सामाजिक रुचि बोला है। छठवां कॉन्सेप्ट है लास्ट इनके सिद्धांत का, आत्मसृजनात्मक। देखिए आत्मसृजनात्मक किसे कहा जाता है? देखो इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने लक्ष्यों का निर्माण स्वयं करता है। आत्मसृजनात्मक, स्वयं सृजन करने वाला, अपने लक्ष्यों का निर्माण करने वाला कौन होता है? लक्ष्य बनाने वाला कौन होता है? व्यक्ति स्वयं होता है। अपने लक्ष्यों का निर्माण करने वाला व्यक्ति स्वयं होता है, और यानी अपने साध्य को तो बनाता है, अपने लक्ष्य को तो बनाता है, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले साधनों की भी व्यक्ति स्वयं ही खोज करता है, जिसको अल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा है? आत्मसृजनात्मकता कहा है। दोस्तों ये था अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत, जिसमें हमने पेज नंबर 9 पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जब तक के लिए नमस्कार।